एकाग्रचित हो, मन और बुद्धि को बाह्य सभी बातों से बाहर कर सभी जगह विराम लगाओ। साकार में जो कुछ भी हो रहा उसे पूर्ण विराम। और बहुत प्यार से कहेंगे, आपके जो भी कार्य चल रहे, जो भी आइडेंटिटी चल रही, जो भी रोल चल रहा, उसे बहुत प्यार से समझाएंगे कि कुछ समय के लिए आपसे अवकाश लेते हैं। एक्सक्यूज मी। घर में भी जब कोई इमरजेंसी आती, तो हमारे घर जो लोग आए होते या जो भी काम चल रहा होता, वहां से हम कहते एक्सक्यूज मी, समथिंग इम्पोर्टेंट एंड पर्सनल। तो ऐसे ही अपनी आइडेंटिटी को कहेंगे, डियर, समथिंग इम्पोर्टेंट एंड पर्सनल। यहाँ की एनर्जी से अलग हो, सूक्ष्म की एनर्जी की तरफ मूव करेंगे। जहाँ सुप्रीम फादर एज a teacher and as a Sadguru, माँ बाबा, मम्मा एंड फुल एडवांस पार्टी की जो ज्ञान की शक्ति है, समझ की शक्ति है, बुद्धि की शक्ति है, वो मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रही। और आप आज बाबा को किस रूप में अपने जीवन में, आज के दिनचर्या में साथ में रखना चाहते हो, वो रिलेशनशिप भी इमर्ज करेंगे। एकदम उस रोल में बाबा को बिठा देंगे। बाबा आज आप कलेक्टिवली तो बाप, शिक्षक, सदगुरु रूप में तो आए ही हो, पर मेरा आज पर्सनल ये रिलेशनशिप बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी आज मुझे सख्त जरूरत है। ओम शांति। सबके डायरी पेन रेडी है। बाबा के क्वेश्चंस और उनके मंथन के आंसर्स, वो आंसर जो आपने पहले कभी सुने नहीं, पढ़े नहीं, मुरली में नहीं, ऐसे आंसर्स मत के मुरली के साथ साथ निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि आज हमने अपने सभी वरिष्ठ, सुप्रीम, पावरफुल
पूर्वजों की बुद्धि का आवाहन किया, हमने उनकी शुद्ध बुद्धि का आवाहन किया, तो वो हमारी बुद्धि से अटैच्ड। आज हमारी बुद्धि भी वो जनरेट करेगी जो पर्सनली हमारे लिए स्टेबिलिटी लाए। कैसी भी अवस्था हो, कैसे भी सिचुएशंस हो, कैसे भी कार्मिक आ रहे हो, मेरी स्टेबिलिटी ना जाए, मेरी खुशी ना जाए। स्टेबिलिटी इज हैप्पीनेस। तो आज के महावाक्य इस संकल्प के साथ हम शुरू कर रहे हैं। आज 28/9/2024। और एक और गुड न्यूज ये होती कि हम लोग को बाबा कितने अलग अलग अपने पोर्टल्स में रहकर एक पावरफुल मुरली चलवाता है। जैसे ये ये संगठन पांडव भवन से भी मुरली कर चुका, ज्ञान सरोवर से भी कर चुका, सत्कार भवन से भी कर चुका, डिफरेंट डिफरेंट बाबा की डेस्टिनी से भी कर चुका। और आज बहुत इम्पोर्टेंट बाबा का पोर्टल ORC माने सर, जहाँ बाबा की अथक सेवाएं होती है, बहुत इंटेलेक्चुअल सेवाएं होती है, बुद्धि की सेवाएं यहाँ बहुत होती है। अलग अलग विंग्स को बुलाकर उनकी बुद्धि को तराशा जाता है, जगाया जाता है। ऐसी धरनी से आज बाबा मुरली करा रहा, तो ये पावर इस संगठन की हर आत्मा तक पहुंच रही है। सब कैच करें बस। कैच कैसे करते हैं? हम उसको स्वीकार जैसे ही करते हैं। हम उसे स्वीकार कर लिया मतलब हमने कैच कर लिया। उसको स्वीकार करते कि हम हमारी आज बुद्धि बहुत नवीनता से तराशी जा रही है। मीठे बच्चे, जब तुम नंबरवार से तो प्रधान बनेंगे, तब ये नेचुरल कैलेमिटीज व विनाश का फोर्स बढ़ेगा और ये पुरानी दुनिया समाप्त होगी। तुम सतो प्रधान बनेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज विनाश का फोर्स बढ़ेगा और पुरानी दुनिया समाप्त हो जाएगी। बुद्धि के लेवल पर इसका आंसर बताइए। हाउ इट इज हैपनिंग, ये कैसे हो रहा है? पहले सब 2 मिनट के साइलेंस में रहेंगे, एकदम से आंसर नहीं देंगे। अगेन द क्वेश्चन इज, आप लोग सब स्क्रीन पे भी देख सकते हो, स्क्रीन शेयर हो रहा है। जब तुम नंबरवार सतो प्रधान बनेंगे, तब ये नेचुरल कैलेमिटीज वह विनाश का फोर्स बढ़ेगा और पुरानी दुनिया समाप्त होगी। ये कैसे हो रहा है? हर ब्राह्मण के साथ हो रहा है ये। ओम शांति। शांति। इस पर ही सुबह भी मुरली जब पढ़े थे, और अभी भी जैसे बुद्धि ऐसे थोड़ा सा, जैसे जैसे हम अपने सत्य स्वरूप में आत्मा हूँ हम ये अभ्यास करते हैं, या इस भट्टी के दौरान जैसे कल से हम ये देख रहे हैं कि मैं शांति स्तंभ की शांति में हूँ, मतलब जैसे जैसे हम सत्य के प्रति अपना जो है पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो ये जो पुराने संस्कार कभी कभी और उभर के और ज्यादा आ रहे हैं, और फोर्सेस से आ रहे हैं पुराने पुराने। हम्म। ये भी दिख रहा है, ये नेचुरल कैलेमिटीज जो है अंदर की, जो ये है जो ये बढ़ रही है और भी दिख रही है, फिर भले इसको हम साक्षी होकर देख पा रहे हैं, तो ये अंदर से भय ना हो कि ये क्या, इधर से मैं एक और मेरा इधर सत्य का अभ्यास चल रहा है और मेरे पुराने पुराने और उभर के आ रहे हैं। तो ये बाबा कह रहे हैं ये फोर्स बढ़ेगा, उभरे उभरे छिपे हुए दबे हुए निकलेंगे, फिर ये धीरे धीरे पुरानी दुनिया के ये पुराने संस्कार समाप्त होंगे। ओम प्योर। शांति। ओम शांति। ये जो पुरानी दुनिया यानी जो मेरा सोनिया का स्वरूप है, दीपा का स्वरूप है ना, वो पूरी तरह ही समाप्त हो जाएगा। पर उससे पहले नेचुरल कैलेमिटीज
आएंगे, अंदर के टर्मोइल्स आएंगे, वो दर्द एकदम सूक्ष्म में पड़े हुए हमारे संस्कार पूरे फोर्स में आएंगे, और वो फोर्स को हैंडल करना अपनी सतो प्रधानता से, मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, मैं आत्मा इस सारे टर्मोइल को, इन सारी उथल पुथल को बहुत प्रेम से देख रहे हूँ, बहुत शांति से देख रही हूँ। मैं हर पल परमात्मा महाविज्ञान के सुख का आनंद में हूँ, और ये सब नीचे हो रहा है, इट्स ओके, इट्स सो ओके। और ये तभी पॉसिबल है, जैसे हम लोगों ने बीच में इकिडो, एक आप लोगों से शेयर किया था, सिस्टर डेनिस की पूरी क्लास, जिसमें उन्होंने इकिडो, इकिडो मतलब मार्शल आर्ट होता है, कि जिस जिस प्लेयर को हर मूव पता हो कि कहाँ से कब कैसे अटैक हो सकता है, तो वो कभी 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 भी विचलित नहीं हो सकता। वो नींद में भी ना, अगर उसके ऊपर अटैक हुआ तो वो उसको हैंडल कर लेगा, क्योंकि ही इज सो एक्सपर्ट। ऐसे ही नेचुरल कैलेमिटीज कैसे आने वाली है, मन की आने वाली है, पुराने स्वभाव संस्कार की आने वाली है, संबंधों से आने वाली है। मेरी इच्छाएं ना, इतनी दबी हुई मेरी इच्छाएं थी, उसका फोर्स एकदम जोर से आएगा, बहुत जोर से आएगा। और ब्राह्मण जीवन के सारे जो हमारे, हमसे हमें जो बताए जाते हैं नियम और कानून, वो नहीं कर पाने से जो वो गिल्ट का फोर्स आएगा, मतलब हर तरह के अंदर के, जिनको आज तक हम कहते थे नेचर है, ये तो स्वभाव है, कभी गुस्सा आ जाता है, बुरा लग जाता है, डाउन फील हो जाता है, चुभ जाती है बात, ये जितनी नेचुरल बातें हुई कर कर मान कर हमने अंदर रखी हुई थी ना, अब वो बाहर उभरेंगी, फोर्स से आएंगे। हम्म, लेकिन जितनी जितनी मेरी तमो सतो प्रधान अवस्था, यानी मैं आत्मा हूँ, मैं शांति से ये सारा कुछ देख रही हूँ, मुझे पता है ये 63 बर्ड्स के निकल रहे हैं, इनको जाना ही, इनको जाने के लिए आए, कि जो कुछ आ रहा है, चाहे तन का आ रहा, चाहे मन का आ रहा, स्वभाव का आ रहा, कोई पुराना संस्कार आ रहा, या संबंधों से आ रहा है, धन से आ रहा है, बहुत तरह से आ रहा है, पर ये सब जाने के लिए आ रहा है, समाप्ति की तरफ है। ये स्टेबिलिटी सतो प्रधान अवस्था है। प्रश्न, कौन सा पुरुषार्थ करने वालों को बाप का पूरा वर्षा प्राप्त होता है? और दीपा आत्मा ये आंसर इसलिए दे पाए क्योंकि 21 दिन में उनके अंदर जितने टर्मोइल्स आए होंगे, उन्होंने उन सबको ऐसे देखा होगा, अच्छा ये भट्टी चल रही है ना, इसमें सब निकल रहा है, इन्होंने ऐसे लिया होगा, इस अवस्था से इन सबको देखा होगा, तभी ये तुरंत इस आंसर को पकड़ पाए कि नेचुरल कैलेमिटीज कहीं बाहर नहीं हो रही है, और जो पुरानी दुनिया समाप्त होनी है, ये पूरा कोई बाहर विनाश का बहुत बड़ा तांडव नहीं होना है, वो सारा कुछ अंदर होना है, और एकदम शांत अवस्था में, और वो आ रही है। प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ करने वालों को बाप का पूरा वर्षा प्राप्त होता है? उत्तर, पूरा वर्षा लेना है तो पहले बाप को अपना वारिस बनाओ। वारिस बनाना यानी सब कुछ उनके नाम कर देना, अर्थात जो कुछ तुम्हारे पास है, इमोशंस, फीलिंग्स, सब कुछ, सब बाप पर बलिहार करो, बाप को अपना बच्चा बना लो, तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। संपूर्ण पवित्र बनो, तब पूरा वर्षा मिलेगा। सेकेंड पॉइंट है, एक तो बलिहार जाना, और दूसरा अपना फोकस पूर्ण पवित्रता की ओर। मैं कुछ और हूं ही नहीं, संपूर्ण पवित्र नहीं तो मुजरा खाकर थोड़ी सी मानी, मतलब थोड़ी सी रोटी मिल जाएगी। ओम शांति। पहले 2 मिनट सभी ओम शांति के अर्थ में स्थित होंगे।
और धीरे से बच्चे स्वरूप में आएंगे, क्योंकि बाबा आत्मा बच्चा से बात कर रहा है। आत्मा भी कौन सा? बच्चा आत्मा से। बच्चा आत्मा यानी उसको कुछ आता वाता नहीं है, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसके बाद पहले से कोई ज्ञान भी नहीं है। सारे पास्ट एक्सपीरियंस बाबा को दे देने, वारिस बनाओ बाबा को। मेरे पास जितने मंथन थे, मैंने जितने एक्सपीरियंसेस आज तक किए हैं, मुझे जितना अपने अंदर अपनी विशेषताओं का, अपने गुणों का या अपनी शक्तियों का जितना भान है, सब बाबा को दे दो। बाबा आप इसके वारिस। मैं अपनी ये सारे गुण, अपनी सारी विशेषताएं, अपने सारे एक्सपीरियंसेस, चाहे वो लौकिक एक्सपीरियंस हो, चाहे वो अलौकिक एक्सपीरियंस हो, चाहे ज्ञान के एक्सपीरियंस हो, धारणाओं के एक्सपीरियंस हो, सेवा के एक्सपीरियंस हो, योग के एक्सपीरियंस हो, सब आज बाबा को दे दो। बच्चा बन जाओ। आई डोंट ओ एनीथिंग। इनमें से कुछ भी मैं ओन नहीं करती। तेरा तुझको अर्पण बाबा। तेरा तुझको अर्पण बाबा। बच्चा। कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है मेरा। बच्चों को सिर्फ एक की याद में नहीं बैठना, तीन की याद में बैठना। बल एक ही है, परंतु तुम जानते हो इस पर वो बाप भी है, शिक्षक भी है, और सदगुरु भी है। हम सबको वापस ले जाने आए हैं, ये नई बात है। और सिर्फ तुम ही समझते हो। आ गए पर्सनल लेवल पे बाबा, मैं और बाबा, सिर्फ तुम ही समझते हो। एकदम वन टू वन हो जाइए बाबा से, कोई और है ही नहीं। बाबा उंगली रख के बोल रहा, सिर्फ तुम ही जानते हो। बच्चे जानते हैं, वे जो भक्ति सिखाते, शास्त्र सुनाते, वो सब मनुष्य हैं। और देख लो पूरी ब्राह्मण फैमिली, क्योंकि अब हम औरों के पास नहीं जाते सुनने के लिए। पूरी ब्राह्मण फैमिली, मुझे उनके शास्त्र नहीं सुनने हैं। ये सब मनुष्य हैं। इनको तो मनुष्य नहीं कहेंगे ना, ये तो निराकार, निराकार आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। मैं निराकार पढ़ रहा हूँ। मैं माँ, मैं पिता, मैं बेटा, मैं बेटी नहीं पढ़ रहा हूँ यहाँ बैठ के। मैं निराकार बच्चा, अपने बाप से डरे पढ़ रहा हूँ। और मैं आत्मा सुन कैसे पा रही? क्योंकि मुझ आत्मा के पास ये रथ है, शरीर। बस ये ज्ञान कि मैं आत्मा इस देह को यूज करती हूँ, कान यूज कर रही सुनने के लिए, ये बुद्धि में होना चाहिए। बाबा कह रहे हो अभी तुम बेहद के बाप की याद में बैठे हो। बेहद के बाप ने कहा, मेरी रूहानी निराकार, निर्विकार, निरहंकार इनोसेंट बच्चों, मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे। इस इनोसेंस को याद करते रहना। बाबा इनोसेंट, आई इनोसेंट।
यहाँ शास्त्र आदि की बात नहीं, जानते हो बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। कितना भारी टीचर है। ऊंचे तो पद भी ऊंचे प्राप्त कराते हैं। जब तुम सतो प्रधान बन जाएंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तब लड़ाई होगी, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। याद भी जरूर करना है, बुद्धि में सारा ज्ञान भी होना चाहिए। सिर्फ एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप आकर समझाते हैं नई दुनिया के लिए। छोटे बच्चे भी बाप को याद करते हैं। तुम तो समझदार हो, जानते हो बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और बाप से उच्च पद पाएंगे, यह भी जानते हो। अब ये उच्च पद क्या है? अगेन 1 मिनट साइलेंस। साइलेंस में कोई नहीं बोलेगा। 43 हो रहा है, 45 पे बोलेंगे। एकदम साइलेंस में सोचेंगे। उच्च पद का अर्थ स्थूल में नहीं, लक्ष्मी बन गए नारायण बन गए नहीं। उच्च पद का अर्थ सूक्ष्म रूप में क्या होता होगा? बाबा से डायरेक्ट आप बात कर रहे हो। बोलो, उच्च पद क्या है? ओम शांति। ओम शांति। जो परम धाम की परम शांति, परम पवित्रता, उसको अनुभव करेंगे उच्च पद माना। मिक्सचरिटी नहीं होगी उसमें, शांति या पवित्रता में। उस शांति में मिक्सचैरिटी नहीं होगी, उस पवित्रता में मिक्सचैरिटी नहीं होगी। ओके, और बताइए। ओम शांति। ये ओम शांति। जो बाबा ने अभी टच किया कि आपके सामने कोई ऐसा भी मतलब उसकी बारे परिस्थिति दिख भी रही है तो भी आपको इनोसेंस दिख रहा है उसका, अब तो भी आप उसको दे पा रहे हो। और इन कंडीशन की जैसे बाबा देता है, बाबा वर्णन नहीं करता, तो वो स्थिति देने वाली बाबा समान होने वाली। वाली स्थिति बाप समान इस उच्च पद कि हमें परिस्थिति नहीं दिख रही, हमें उसका प्रेजेंट नहीं दिख रहा, हमें उसके बैक में जो उसका प्योरेस्ट फॉर्म है वो दिख रहा। वेरी गुड। और बताएं, और क्या टच हुआ? ओम शांति दी। ओम शांति। बोले। दी, जो बाबा के थ्रू मुझे टच हुआ वो ये हुआ कि जैसे अभी हम बोल रहे थे कि हमें बच्चा बन के सुनना है, तो बच्चे की क्वालिटी होती है कि वो इनोसेंट होता है, पर एक और होती है कि उसमें अहंकार नहीं होता, राइट? बिकॉज इमोशंस का अपोजिट अहंकार है। तो ये हम निरअहंकारी होके सबको देखेंगे। निरअहंकारिता बिकॉज हाईएस्ट। बाबा बिकॉज बाबा हमें वैसे देखते हैं, क्योंकि बाबा वैसे हैं, एंड लाइक फादर लाइक सन जो होता है ना, आई थिंक ये मुझे टच हुआ अभी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बोले। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ऐसा लगा सबसे ऊंच पद माँ का होता है। ओके। तो मैं उस अस्तित्व में बैठकर हर आत्मा के परिवर्तन को रिस्पेक्ट दूंगी, बिना जजमेंट के, बिना हम्म। अहंकार के। दैट इज ऊंच पद। ओके, सो हाईएस्ट पद इज निरअहंकारिता। और जी चैरिटी, है ना? और परिवर्तन को शांति से एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। एक्सेप्टेंस पावर बहुत हाई। दिस इज उच्च पद। सी
हाउ वी हैव चेंज्ड। पहले उच्च पद का अर्थ होता था लक्ष्मी नारायण बनना है। ये हुआ डीप रियलाइजेशन, सूक्ष्म रियलाइजेशन। ये भी जानते हो, इन लक्ष्मी नारायण ने नई दुनिया में जो पद पाया है वो शिव बाबा से ही पाया। ये लक्ष्मी नारायण ही फिर 84 का चक्र लगाकर अभी ब्रह्मा सरस्वती बने हैं। यही फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अगेन द कॉन्शियसनेस, क्रिएशन, ब्रह्मा क्रिएटर, सरस्वती उस क्रिएशन को क्या कर रही है, सरस्वती को क्या दिखाते, ज्ञान की देवी, मतलब अगेन उसको इम्बाइब कर लिया। जब ज्ञान को इम्बाइब करा तब फिर लक्षण वैसे बन गए, है ना। सारे लक्ष्मण, लक्ष्मी यानी ऑल द क्वालिटीज, ऑल द लक्षण आर इन वन प्लेस। अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का तुमको ज्ञान है। अब तुम अंधश्रद्धा से देवताओं के आगे माथा नहीं झुकाएंगे। अब अंधश्रद्धा समाप्त हमारे अंदर, है ना। क्यों? क्योंकि अब हर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे, हम क्वेश्चंस को अधूरा नहीं छोड़ रहे। प्रश्न मुक्त का कितना सुंदर अर्थ बाबा ने बताया। पहले मैं समझती थी, मैं खुद मुझ आत्मा की बुद्धि को इतना ही समझ आता था कि अच्छा प्रश्न उठने ही नहीं चाहिए, प्रश्न हटाओ, प्रश्न हटाओ, नो प्रश्न, नो प्रश्न। पर फिर धीरे से इधर बाबा ने इस भट्टी में क्लियर किया कि नो प्रश्न का अर्थ होता है प्रश्न रूप में कुछ रहा ही नहीं, सब सॉल्यूशन फॉर्म में है। अंदर बिल्कुल क्लैरिटी है, कोई ऐसे हुक्स बना के छोड़ नहीं दिए, क्वेश्चन मार्क हुक जैसा है, हुक्स बना के छोड़ नहीं रहे, उसको 100% सॉल्व कर रहे हैं। सो अब अंधी श्रद्धा नहीं है, अब पूरी कॉन्शियस श्रद्धा है, अंडरस्टैंडिंग वाली श्रद्धा। देवताओं के आगे मनुष्य जाकर अपने को पतित सिद्ध करते हैं, कहते हैं आप सर्व गुण संपन्न हो, हम पापी विकारी, कोई गुण नहीं। तुम जिनकी महिमा गाते थे अभी तुम स्वयं बन रहे हो। ये सारे गुण, ये सारी शक्तियों का आलिंगन करे। एक होता है आवाहन करना और एक होता है आलिंगन करना, मतलब पूरी तरह स्वीकार। हाँ, आई अलाउ यू ऑल द गुण, ऑल द शक्तियां, all the powers, all the qualities, I allow you to come inside me. I allow you. इनको अलाउ करना है हमें कि मैं बन रही हूँ, है ना। और जो ऑलरेडी बैठे हैं उनको क्या कहना है, उनको सॉल्व कर देना, परिवर्तित कर देना। कहते हैं बाबा ये शास्त्र आदि कब से पढ़ना शुरू हुआ? बाप कहते हैं जब से रावण राज शुरू हुआ। ये सब है भक्ति मार्ग। इसको ना बचपन से बहुत सुंदर आज बाबा कनेक्ट कर रहा है। जो छोटा बेबी होता है ना, उसको अभी कुछ पता नहीं है, सही गलत अच्छा बुरा, एकदम निरहंकारी स्थिति में है। और निराकारी से मतलब उसको देह का भान भी नहीं है कि मैं बॉय हूँ कि मैं गर्ल हूँ, कुछ भी उसको नहीं है ना। तब रावण की जरूरत नहीं, तब रावण है ही नहीं ना, तब उसको किसी से सलाह मशवरा की भी जरूरत नहीं। द मूवमेंट वो कॉन्शियसनेस में आता, ओ आई एम अ बॉय, ओ आई एम अ हिंदू, ओ आई एम फ्रॉम दिस कुल, ओ आई एम फ्रॉम दिस फैमिली, है ना। अब ये जब उसके अंदर एडिशन होने लग पड़े, देन व्हाट हैपेंस, अब उसको भक्ति की सामग्री चाहिए, बताओ ना कैसा बने। फिर वो सुनता है, ओ लड़का ऐसा होता है, लड़की ऐसी होती है, माँ ऐसी होती है, बच्चे ऐसे होते हैं, भाई बहन का ये परिभाषा होती है। तो ये क्या करता है, उसको पूरी तरह अब वो सामग्री ढूंढना शुरू करता है, इंफॉर्मेशन लेता है ना, नॉलेज लेता है। तो बाबा कहते हैं, जब तुम यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में
तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता और उसके आसपास का उसको ज्ञान होने लगता, उसको पता लगने लगता, अच्छा मैं ये भी हूँ, ये भी हूँ, ये भी हूँ, तब उसको अब उसकी सामग्री चाहिए कि बेटा कैसा हो, बेटी कैसी हो, है ना, हिंदू कैसा हो, मुस्लिम कैसा हो, इफ आई बिलोंग टू दिस फैमिली तो मुझे कैसे चाल चलन बोल व्यवहार सब रखना है। तो फिर सामग्री कलेक्ट करनी शुरू करता। तो बाबा कहता जब से रावण राज्य शुरू होता मतलब वो कॉन्शियसनेस जागती कि ओके आई एम दिस, आइडेंटिटीज जाग जाती हैं जैसे ही, तभी से भक्ति मांगती। तुम जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में सारा ज्ञान धारण होना चाहिए। ये संस्कार आत्मा ले जाती है, भक्ति के संस्कार नहीं जाने। भक्ति के संस्कार वाले पुरानी दुनिया में मनुष्य के पास ही जन्म लेंगे, ये भी जरूर है। तुम्हारी बुद्धि में एक ज्ञान का चक्र चलना चाहिए, साथ साथ बाबा को भी याद करना है। बाबा हमारा बाप भी है, बाप को याद किया तो विकर्म विनाश होंगे। बाप को याद किया। अब ये जो लाइन है, एवरी डे दिस लाइन इज देयर, कोई ऐसी मुरली नहीं जिसमें ये लाइन ना आती हो कि बाप को याद किया तो विकर्म विनाश होंगे। मतलब हर बार, हर दिन जब बाबा ये लाइन कह रहा है, उसका उसका जो मतलब है, उसकी जो मीनिंग है, उसके अंदर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अलग है। तो अगेन देयर इज अ 2 minute साइलेंस। आज आज की अंडरस्टैंडिंग से कि बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे, व्हाट डज इट मीन टुडे। पहले के आंसर्स बिल्कुल नहीं चाहिए, टुडे की लाइन रोज आती है। और अब हम लोग ये एवरीडे के अभ्यास में रखेंगे, ये लाइन आएगी, रोज आएगी, हम रुकेंगे। आप एक डायरी में एक अपना पोर्शन बना लेंगे जहां रोज बाबा की याद से विकर्म विनाश होंगे का उस दिन का अर्थ लिखेंगे, तो हमारे पास बहुत सारे नोट्स तैयार हो जाएंगे। बाप को याद किया तो विकर्म विनाश होंगे, इसका अर्थ। 2 minute silence। बोले क्या टच किया? लिख भी सकते हैं चैट बॉक्स में और बोल भी सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जितना समय हम बाप को याद करते थे, हम जितना जितना हम बुद्धि को एकाग्र करते, बाबा बुद्धि से याद करते तो बुद्धि उस टाइम खाली रहेगी। मतलब बाप बाप से हमें शक्तियां मिलती है। और जितना हम दूसरों, जब बाप याद नहीं करते तो दूसरी आत्मा याद आती है, तो वो उस टाइम में भारी हो जाती है बुद्धि। तो जितना समय याद करते तो उतना समय बुद्धि हल्की रहेगी। गुड। और थैंक यू पापा। बोले
शक्ति जो जब हम बाबा को याद करते हैं तो मैं खुद से मिलती हूँ, और जो मैं नहीं हूँ उससे भी मैं मुक्त होती हूँ। तो ये मुझे लगा कि ये है विकर्म विनाश की, जो मैं नहीं हूँ उससे मैं अलग होती हूँ। जो मैं नहीं हूँ उससे मैं अलग हो जाती हूँ उतनी देर के लिए। ओके। और तनिषा दीदी, अच्छा। तनिषा आत्मा को जैसे टच हुआ वैसे ही मुझे टच हुआ कि जब मैं बाबा को याद करती हूँ तो ये पूनम जो माँ है ना, जो असत्य है, जो हम्म, जो झूठ है, हम्म, वो जो मेरे से पाप कराता है, सबको देह भान में देखता है, वो रोल जो है वो हट जाता है। अरे ओके। और बताएं। बाबा को याद करने से मैं भय से मुक्त हो जाती हूँ और मुझे लगता है कि मैं सुरक्षित हूँ। कोई नेगेटिविटी, कोई बुराई मुझे छू भी नहीं सकती। ओके। बाप को याद किया तो विकर्म विनाश होंगे। होंगे। तो आज मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं, चारों तरफ मेरे सुरक्षा कवच है और उनके सानिध्य में, उनकी मैं सुरक्षा में हूँ। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़। तो हमारा और भाई, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता जब हम बाबा की याद में होते। हमारी सुरक्षा की भावना बढ़ जाती जब हम, तो भय भी विकर्म है ना? भय भी या फियर या अ, दूसरों को करेक्ट करने का जो हमारा संस्कार होता है, तो वो क्या है, विकर्म है। तो जब हम बाबा को याद करते तो हमें याद आ जाता है कि हमें किसी को करेक्ट नहीं करना है, सबकी बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है। फिर बाबा को जब हम याद करते तो हमें लगता है कि जब बाबा मेरे साथ सर्वशक्तिवान है तो फिर मेरा बाल भी बांका नहीं होगा। तो फिर विकर्म विनाश होता है क्योंकि हम भय को रिलीज करते हैं। फिर बाबा का जब हम टॉपिक्स पे मंथन करते हैं तो बुद्धि कहाँ रह जाती है, बुद्धि अपनी आइडेंटिटी से मुक्त हो जाती है, तो उससे भी विकर्म विनाश हो जाते हैं। तो बाबा हमारा टीचर भी है, पढ़ाई बुद्धि में आएगी और शिष्य चक्र का ज्ञान बुद्धि में है, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो याद की यात्रा चल रही है ना? जितना बुद्धि इन बातों में रह रही है, बाबा की बातों में रह रही है। 1 मिनट का साइलेंस है क्योंकि अभी ट्रैफिक कंट्रोल बज रहा है यहाँ पे, तो सभी साइलेंस में देंगे।
कितना अच्छा कोइंसिडेंस रहा कि जैसे ही बाबा ने बोला याद की यात्रा चल रही है तो उसी पर ट्रैफिक कंट्रोल बचा। ओम शांति। भक्ति और ज्ञान, बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। उनको भक्ति का सारा मालूम है। भक्ति कब शुरू हुई, कब पूरी होगी, मनुष्य को ये पता नहीं। बाप ही आकर समझाते हैं। दीदी सत्युग में तो एक जी बात, अभी ट्रैफिक कंट्रोल बजा ना, तो बाबा ने पाप का एक बहुत सूक्ष्म समझाया आत्मा को कि जब ये रोल हैवी नहीं होते हैं ना, क्योंकि मैं देह भान में देखती हूँ तो पाप होता है। मैंने बाबा ऐसा क्या पाप होता है, तो बाबा ने समझाया कि मैंने तो तेरे को जॉब के लिए अपॉइंट किया हुआ है, तू सेवाधारी है। जब तू मुझसे कंबाइन होती है तो तेरी बुद्धि से सेवा होती है, और जब तू रोल से कंबाइन होती है तेरी सेवा नहीं हो पाती, तू अपनी जॉब नहीं कर पाती, वो पाप है। सेवा बुद्धि से होती है ना दीदी, मन और बुद्धि से। जब आपने एक बार क्लियर भी किया था कि जब हम योग में बैठते हैं तो जिस आत्मा की याद आ रही है, बाबा उसको प्रकाश देना चाहता है, उसको शक्ति देना चाहता है। तो मैं आत्मा बाबा को याद नहीं करती, मैं देह भान में होती हूँ, तो मैं उसको बाबा की वाइब्रेशंस नहीं दे पाती हूँ। करें। बाप दादा कहते हैं बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। उनको भक्ति का सारा मालूम है। भक्ति कब शुरू हुई, कब पूरी होगी, मनुष्य को ये पता ही नहीं। बाप ही आकर समझाते हैं। सतयुग में तुम देवी देवता विश्व के मालिक थे। वहां भक्ति का नाम नहीं था, एक भी मंदिर नहीं था, सब देवी देवता ही थे। पीछे जब आधी दुनिया पुरानी होती, यानी 2500 वर्ष पूरे होते, अथवा त्रेता और द्वापर का संगम होता, तब रावण आता। संगम तो जरूर चाहिए। त्रेता और द्वापर के संगम पर रावण आते हैं, जबकि देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं। ये सिवाय तुम्हारे कोई नहीं जानते। बाप भी आते हैं कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर, और रावण आता है त्रेता और द्वापर के संगम पर। अब उस संगम को कल्याणकारी तो नहीं कहेंगे, उसको तो अकल्याणकारी कहेंगे। बाप का ही नाम कल्याणकारी है। द्वापर से अकल्याणकारी युग शुरू होता है। बाप तो चैतन्य बीज रूप है ना, बाप तो चैतन्य बीज रूप है ना, तो सारे क्वेश्चंस का आंसर किसके पास है, बाबा के पास। तो भी अगर हम इधर उधर बुद्धि को भटकाते, इधर उधर पूछने जाते, समझने जाते, तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है, कैसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है। हम्म? जब हम इधर उधर कलेक्शन करने जाते तो कैसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रख लेते हैं। हम्म? बताएं। हम्म? देह भान की इंफॉर्मेशन, रावण की इंफॉर्मेशन, असत्य की दूसरों के इंफॉर्मेशन। एक्सपीरियंस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। वो भी बाबा से ही कनेक्ट हो रहे हैं, हम भी बाबा से ही कनेक्ट हो रहे हैं ना। तो लेकिन जब हम दूसरों के एक्सपीरियंस को ज्यादा सुनने में इंटरेस्ट लेते हैं, तो मेरी बुद्धि ने किसको स्टोर कर दिया, उसके एक्सपीरियंस को स्टोर कर लिया। अब क्या होगा, जब मेरा एक्सपीरियंस, जैसे मैं बाबा के साथ बैठी हूँ, मेरा कुछ एक्सपीरियंस है, वो उस एक्सपीरियंस से मैच नहीं करेगा, तो हम क्या सोचेंगे, हम शायद रॉन्ग हैं, हम शायद सही नहीं जा रहे हैं, हमें वैसा वाला एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, क्योंकि बुद्धि दी जी। दी यहाँ पे वो वाला पॉइंट अप्लाई नहीं हो सकता जो बाबा ने कहा कि अंग से अंग नहीं लगे, यस, कल जो बाबा ने कहा था। हम्म। बिकॉज दिस इज द सेम सिचुएशन राइट, क्योंकि जब yes, हम उनसे जाएंगे तो वील स्टार्ट थिंकिंग कि वो कैसे सोचते हैं भले बाबा के बारे में, बट हाँ, माइंड में कहीं ना कहीं रहेगा कि उस पर्टिकुलर पर्सन ने बोला। बिल्कुल।
बिल्कुल। तो अंग से अंग टकरा गया तो फिर बाबा से कनेक्शन टूट गया। तो इसलिए ये याद रखना है कि जब अंग अंग बाबा बोल रहा और बाबा बार बार कह रहा है तुम्हारी ये अकेले की जर्नी है और मैं तुमसे तुम करके अकेले में बात कर रहा हूँ, मैं कलेक्टिव बात नहीं कर रहा हूँ। तो मेरी और बाबा की तार डायरेक्ट जुड़ी हुई होनी चाहिए, वाया वाया नहीं हो जुड़ी होनी चाहिए। इतना सा ही फर्क ब्राह्मण बच्चे और दूसरे बच्चों में, वो भी बच्चे हैं, हम भी बच्चे हैं, पर हम बाबा से डायरेक्ट बात करते हो, वो हम वाया बात करते हैं। वो शास्त्रों के वाया बात करते हैं, वो देवी देवताओं के वाया बात करते हैं, वो पहले से स्टोर इन्फॉर्मेशन के वाया बात करते हैं, है ना, वो नियम कानून के वाया बात करते हैं। तो वो वाया जाते हैं और हमें डायरेक्ट जाना। अब ब्राह्मण बन के भी हम वाया जाएं तो फिर हम क्या हुए, हम तो भक्ति मार्ग वाले हो गए। उनको सारे झाड़ की नॉलेज है, वे बीज भी अगर चैतन्य हो तो समझावे, मेरे से ये झाड़ ऐसे निकलता है, परंतु जड़ होने के कारण बता नहीं सकता। हम समझ सकते हैं कि बीज डालने से पहले झाड़ छोटा सा निकलता है, फिर बड़ा हो फल देना शुरू करता है, परंतु चैतन्य ही यह सब कुछ बता सकते हैं ना। पेड़ का जो बीज है वो बेचारा बता नहीं सकता क्योंकि वो चैतन्य नहीं है। ऐसे ही और सब आत्माएं अभी चैतन्य नहीं है, अभी वो पूरी तरह से जागी नहीं है, तो वो सही नहीं बता सकते। पूरी तरह से जागृत कौन है, शिव बाबा। कंप्लीट जागृत अवस्था में पूरे 5000 ईयर्स, पूरे कल, पूरे मतलब बेहद तक, बेअंत तक चैतन्य कौन रहता है, फुल चैतन्य, वो सिर्फ शिव बाबा रहता है। बाकी तो आत्माएं आधी अधूरी, सोई उठी, थोड़ी सी सोई थोड़ी सी उठी, कोई भी फुल चैतन्य अवस्था में नहीं है। इसलिए बाबा कहता है दुनिया में तो आजकल मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, इन्वेंशन निकालते रहते हैं, चंद्रमा में जाने की कोशिश करते हैं, ये सब बातें अभी तुम सुन रहे हो। वो जितना बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, बाबा में उतना भीतर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और बाबा ये भी एग्जाम्पल दिखा रहे कि देखो उन इन्वेंशंस के लिए वो कितना अपना टाइम, एनर्जी, अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं, बलिहार जाते हैं अपनी उस इन्वेंशन पर। कौन है परिवार, कौन है भूख, कौन है प्यास, कौन है देश, कौन है विदेश, और साइंटिस्ट को से कोई मतलब नहीं है, वो फुल अपना फोकस इन्वेंशन पर रखते हैं, कितनी कोशिश करते हैं। चंद्रमा तरफ कितना ऊंचा, लाखों माइल्स तक चले जाते हैं, सोचो। ये है साइंटिस्ट बुद्धि। जांच करने के लिए देखो चंद्रमा, क्या जांच करने के लिए कि देखिए चंद्रमा क्या चीज है। समुद्र में कितने दूर निकल जाते हैं, जांच करते हैं, परंतु अंत पा नहीं सकते, पानी ही पानी है। एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं, उनको पेट्रोल इतना डालना होता है जो फिर वापस भी आ सके। आकाश बेहद है, सागर भी बेहद है, जैसे ये बेहद का ज्ञान सागर है, वह पानी का बेहद का सागर। आकाश तत्व भी बेहद है, धरती भी बेहद है, चलते जाओ। सागर के नीचे फिर धरती है, पहाड़ी किस पर खड़ी है, धरती पर, फिर धरती को खोदते तो पहाड़ निकल आता, उसके नीचे पानी निकल आता, सागर भी धरती पर है, कोई अंत नहीं है। अब इस पैराग्राफ से क्या समझ में आ रहा है, बाबा ये सब मुझसे क्यों कह रहे हैं? हाँ? बाबा ये सब मुझसे क्यों कह रहा है? बेअंत है, बेअंत है, धरती बेअंत, आकाश बेअंत, इसके ऊपर वो, उसके ऊपर वो, क्यों बता रहे बाबा ये सब मुझे? ओम शांति। क्योंकि बाबा कह रहा है कि तुम्हारे ज्ञान का, पढ़ाई का भी अंत नहीं है, अंत समय तक पढ़ते ही रहना है। वेरी गुड। और पढ़ाई का कोई अंत नहीं, अंत समय तक पढ़ना है। और दीदी मतलब जितना आप अपने आप को खुद को तराशोगे, जितना आप अपने आप को खोदोगे, उतना उतना आपका मतलब शीतल जल की तरह शीतल होते जाओगे, पहाड़ नहीं बनेगा वो चीज। ओके, गुड, शीतल होते जाओगे। और
ये जो बाबा न्यूनेस टच कराते हैं या फिर जो न्यू मंथन कराते हैं, उनका भी कोई अंत नहीं, क्योंकि बाबा तो न्यूनेस का ही सागर है। एवरी मोमेंट इज न्यू। गुड। ये जो सबके एक्सपीरियंसेस हैं, सबको जो अनुभव होते हैं, या जब सब कोई को जो बताना हो, तो उसका भी कोई उसका उसका भी कोई अंत नहीं है। और एक और बात है, ओम शांति दीदी। ओम शांति। बोलिए जी बोलिए। इसको ऐसे भी ले सकते हैं ना कि जो क्यू है, कितने भी क्यू निकालते जाओ, ये तो नेवर एंडिंग क्यू। उसके रीजंस किसी भी चीज का अगर ढूंढने निकलोगे तो बेअंत है वो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और सब इस पर आंसर्स तैयार करें। ये जो बाबा ने पूरा इतना लंबा एक पैराग्राफ ही चलाया है, अंत पा नहीं सकते, पानी ही पानी है, सागर ही सागर है, धरती ही धरती है, खोदते रहो, फिर पहाड़ आएगा, फिर खोदो, फिर पानी आएगा, फिर खोदो, फिर धरती आ जाएगी। इसका कोई अंत नहीं है। जी इसको ऐसे ले सकते हैं कि मैं ये सोचूं कि ये सिचुएशन ठीक हो जाए, देन आई मतलब फोकस ऑन दिस, क्योंकि खुदाई हो रही है ना, ये हटे तो फिर मैं वो करूँ तो बाप। यस, इसका कब तक कोई खोदूं अंत भाई मैं, ये भी नहीं है। दीदी आंसर। हाँ, कब तक इसका खोदूं, कोई कब अंत तक गहरी नहीं है। जाऊं। यस, इधर तो इधर मतलब जो साकार है ना, साकार जो कुछ भी है, ये संबंध, ये संपर्क, ये जो कथाएं हैं, ये जो बातें हैं, हाँ, इनका कोई अंत नहीं है। ये बेअंत है। पर बाबा इसके आगे बड़ी सुंदर लाइन लिखता है, मनुष्य भर कहते ईश्वर बेअंत है, माया भी बेअंत है, परंतु तुम समझते हो ईश्वर बेअंत हो ही नहीं सकता। शिव बाबा बेअंत नहीं है, ये एकदम नई बात। वो सागर है, पर वो बेअंत नहीं है। ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आज बाबा ने दिया है, इसका आंसर अभी कोई नहीं निकालेगा। ये आज का मंथन बुद्धि के लिए। बाबा बेअंत नहीं है, बेहद है, बेअंत नहीं। दो वर्ड्स बहुत डिफरेंट है, बट नोबडी विल अभी स्टार्ट करेगा। मुरली से आंसर्स ढूंढेंगे जरूर, बट वी विल कीप इट रात दीदी रात ऐसा से। ये भी हो सकता है कि मतलब नहीं हो बेअंत। सकता अभी कुछ भी, अभी हाँ जी। आंसर नहीं देना है। अच्छा, ठीक है। अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी आंसर नहीं देना। ये क्वेश्चन पूरे दिन का है मंथन के लिए। बेहद का बाप है, पर बेअंत नहीं है ईश्वर। क्वेश्चन लिख के रख लीजिए। बाकी ये आकाश बेअंत है, ये पांच तत्व आकाश वायु पांच तत्व तमो प्रधान बन जाते हैं, आत्मा भी तमो प्रधान बनती है, फिर बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। कितनी छोटी आत्मा है, 84 जन्म भोगती है। ये चक्र फिरता ही रहता है, ये अनादि नाटक है, इनका अंत नहीं होता। ये परंपरा से चला आता है, कब से शुरू हुआ ये कहें तो फिर अंत भी हो। बाकी ये बात समझानी है, कब से नई दुनिया शुरू होती है, फिर पुरानी होती है। ये 5000 वर्ष का चक्र है जो फिरता ही रहता है। अभी तुम जानते हो, बाकी उन्होंने तो वो पोड़ा लिख दिया। शास्त्रों में लिखा है कि सत्य की आयु इतने लाखों वर्ष है, तो मनुष्य सुनते सुनते उनको ही सच समझ लेते हैं। ये पता नहीं पड़ता भगवान कब आकर अपना परिचय देंगे। ना जानने के कारण कह देते हैं कलयुग की आयु 40,000 वर्ष अभी पड़ी हुई है। जब तक तुम ना समझो, अभी तुम निमित्त हो। जब तक तुम ना समझो, तब तक उन्हें भी नहीं पता चलेगा। ये लाइन में बाबा ने कहा ना, मनुष्य सुनते सुनते सब समझ लेते, पता ही नहीं पड़ता भगवान कब आकर अपना परिचय देंगे। ना जानने के कारण कह देते कलयुग की आयु 40,000 वर्ष है।
जब तक तुम ना समझो तब तक वो भी बाहर नहीं आता। समझाओ, है ना, हम समझेंगे नहीं, तुम समझाएंगे किसको, है ना। तो जब तक हम ना समझें तब तक हम समझा भी नहीं सकते। अभी तुम निमित्त हो समझाने के लिए कि कल 5,000 वर्ष का है, ना कि लाखों वर्ष का। तुम्हें समझाना है तो पहले तो खुद समझना पड़ेगा। भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है। मनुष्यों को पैसा होता है तो फिर खर्चा करते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको कितने पैसे देकर जाता हूँ। बेहद का बाप तो जरूर बेहद का वर्षा देंगे, इससे सुख भी मिलता है, आयु भी बड़ी होती है। बाप बच्चों को कहते हैं मेरे लाडले बच्चों आयुष्मान भव। वहां तुम्हारी आयु 150 वर्ष रहती, कभी काल नहीं खा सकता। बाप वर देते तुमको, आयुष्मान बनाते, तुम अमर बनेंगे। वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी, वहां तुम बहुत सुखी रहते हो। इसलिए कहा जाता है सुख था। आयु भी बड़ी होती, धन भी बहुत होता, सुखी भी बहुत रहते, कंगाल से सिरताज बन जाते। तुम्हारी बुद्धि में अब ये सब पॉसिबल कब होता, जब तुम्हारी बुद्धि में बाप आते हैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने। जब ये तुम्हारी बुद्धि स्वीकार करती है, ये सिरताज बनने के लिए अगेन तो सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्ति है वो बुद्धि। कब, जब बुद्धि में ये है कि बाप आते हैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने, वो आ गए। सुख की, शांति की, पवित्रता की, प्रेम की, आनंद की, समृद्धि की, संपन्नता की, संपूर्णता की, धन की, सब की स्थापना करने मेरे जीवन में वो आ गए। जब मेरी बुद्धि इसको स्वीकार करती है तब हम सिरताज बनते। हम समझते, हमारा फुल्ली एक्सेप्टेंस होता है इस बात पर। अब फुल एक्सेप्टेंस कब होता, जब बुद्धि पूरा लॉजिकली उसको क्लियर कर लेती है, फुल लॉजिक्स उसके पास आ जाते हैं कि यस ये इसी से संभव है, ये संभव है, और ये बाबा आया हुआ है। ये श्रद्धा रूप में नहीं, लॉजिक रूप में। वे तो जरूर छोटा झाड़ होगा, वहां है ही एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। उसको ही कहा जाता है विश्व में शांति। सारे विश्व में हम ही पाठधारी, ये दुनिया नहीं जानती। अगर जानती हो तो बताए कब से हम पाठ बजाते आए हैं। अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं, गीत में भी है ना, बाबा से जो मिलता है सो और कोई से नहीं मिलता। सारी पृथ्वी आसमान सारे विश्व की राजधानी दे देते हैं। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, फिर बाद में जो राजाएं आदि होते हैं वे भारत के थे। गायन भी है जो बाबा देते हैं, वो और कोई दे ही नहीं सकता, बाप ही आकर प्राप्ति कराते हैं। तो ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, जो कोई को भी समझा सकते हो। इतना समझने का, आप समझा कौन सकते, जो बंधन मुक्त हो। अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, कौन से बंधन से मुक्त होने की बाबा बात करते हैं, है ना। बाबा तो कहते हैं गृहस्थी में रह के सब कार्य करते हुए, सब कुछ संभालते हुए, कारोबार संभालते हुए, बच्चे संभालते हुए, बिजनेस संभालते हुए, सब कुछ संभालते हुए कार्य करो। और बाबा कह रहे ये समझा कौन सकता, जो बंधन मुक्त हो। मुक्त हो। आइडेंटिटीज के बंधनों से। तो आइडेंटिटी से मुक्त होना। और दी बिलीफ सिस्टम, बिलीफ सिस्टम से मुक्त हो। और आजकल बाबा ने बहुत क्लोजली हम लोग को एक चीज सिखाया है, वो अपवित्रता में भी आती है। कौन सा बंधन है वो? जी एक तो ये भी तो है कि क्यों पर क्या, और आपने ये भी कहा था कि मैंने किया।
मैंने ये मैंने सेम की। आई वाज सेइंग। मैं से। अच्छा। ओ। मैंने किया, इस या। से मुक्त, मैंने किया, फल, और पास्ट रिजल्ट, के एक्सपीरियंस से भी। पास्ट के एक्सपीरियंस से भी, रिजल्ट ओरिएंटेड, फल चाहिए, फल हुआ कि नहीं हुआ, फायदा हुआ कि नहीं हुआ, फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, मुझे कुछ अनुभूति हुई कि नहीं हुई। ये भी बस। तो है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है ऐसा, क्या किया। हाँ आज बाबा ने अव्यक्त मुरली में सुबह समय हाँ। के बंधन से भी मुक्त कराया कि समय ये को भी जो बांधा हुआ है वो भी अपवित्रता है। ये जो हम 4 घंटे 8 घंटे की भट्टी कर रहे हैं वो भी नहीं बांधना। वो कह रहे हैं 24/7 निरंतर याद में रहना, वही प्योरिटी है। ये आज बाबा ने अमृत से लाया ना, जिम्मेवारी का ताज है ना, हम्म। ऑटोमेटिक ये हुआ था कि जिम्मेवारी का ताज, और वो ऑटोमेटिक है ना, मुरली भी वही मुरली है में भी उसमें आ गया, वही मैं अभ्यस्त कह वाली। रही तो मैं वही सोच रही थी, हम्म। वाह बाबा ये आप ही हो। ये नहीं, इसमें कुछ कमाल नहीं है। इसमें बात सिर्फ इतनी है कि बाबा की एवरी डे की जो, अगर पहले बीच में हम लोग ने ये भी शुरू किया था, कल की मुरली की कंटिन्यूटी आज की मुरली है, आज की मुरली की कंटिन्यूटी फिर कल आ रही है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बाबा कंटिन्यूटी में बातें कह रहा है, टुकड़ों में नहीं कह रहा है। पर पहले हमें वो टुकड़े दिखते थे, अब हमें वो कंटिन्यूटी दिखती है। और एक चीज और दिखती है इसमें, जैसे अभी बोला ना कि सुबह अमृत वेले, तो एक उमंग उत्साह आया ना अभी, कैसे बोला आप लोगों ने, हाँ इसमें तो बाबा उमंग उत्साह भी लगता है कि ये भाई आप जो कर रहे हो। ना, उसको स्टैंप लगाने वाले काम भी और बाबा बाबा ने ये मुरलियां जितनी भी इधर से चल रही हैं, पहले सबसे पहले क्वेश्चन से हटाया, फिर एम्प्टीनेस खाली किया, फिर कै कैसे हटाया, फिर मैं मेरा से हटाया, फिर आज बाबा ने गे गे से हटाया, गे गे। आज मुरली में सुबह गे गे था। होगा, करेंगे हो गए करेंगे कि करेंगे, हाँ रोज। है में आना, हम्म, होगा नहीं है, हो रहा हम्म, है। इससे आज हटाया बाबा ने। अब मुरली बहुत बहुत सारे अच्छी थी सुबह की। बंधन ना बुद्धि में, वो अननोन है। सामने वाले बंधन हमें दिखते हैं और हम उसी को बंधन मानते हैं, बट हम्म। एक्चुअली में बंधन बुद्धि के अंदर है। पास्ट एक्सपीरियंसेस का बंधन है ना। आज बहुत टच किया कि बाबा ने, हमने जैसे 8 घंटे में बाबा को इस समय बांध रखा, और बाबा ने यार ये देखो आखिरी टाइम पे लास्ट रह गया एक डे हमारी भट्टी का, और बाबा ने आज 8 घंटे से भी हटाया कि समय को भी ना बांध। बहुत टच की कि अब आगे से अगली भट्टी 24/7 की। 24/7 की है, पर हम संगठन में इसको चलाते रहेंगे, कारण क्योंकि ये 8 घंटा ही हमें निरंतर में बांध रहा है। बांध रहा है। हमें निरंतर आज बनाने में यही यही दीदी, यही यही अंदर में आ रहा था हाँ कि सुबह की अव्यक्त फाउंडेशन यही है, फाउंडेशन ये है। फाउंडेशन ये 8 घंटे कर पाओगे। हमारा हाँ। तो सोल्यूशन लग भी रहा था ना कि 8 घंटे करे तो हमारा निरंतर चल रहा है। चल रहा है, पता नहीं है, चल रहा है निरंतर। उसी में रहता है। आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा हम्म। का ये सुबह पढ़ा भी दीदी कि कोई भी हैबिट बनाने के लिए हमें 21 डेज करना पड़ता है, और उस वो हमारा संस्कार बन जाए तो 90 डेज। तो मैंने कहा हाँ, तभी बाबा 21 दिन की भट्टी चलाई है आपने। तो बाबा के पास जब कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं कितने बच्चे हैं, तो कहते 5 बच्चे और छठा बच्चा शिव बाबा। तो जरूर सबसे बड़ा बच्चा ठहरा ना, शिव बाबा के बन गए, तो फिर शिव बाबा अपना बच्चा बनाए विश्व का मालिक बना देते, बच्चे वारिस हो जाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण शिव बाबा के पूरे वारिस हैं। आगे जन्म में शिव बाबा को सब कुछ दे दिया, तो वर्षा जरूर बच्चों को मिलना चाहिए। बाबा ने कहा मुझे वारिस बनाओ, फिर दूसरा कोई नहीं। कहते बाबा ये सब कुछ आपका है, आपका फिर हमारा है, आप हमको सारे विश्व की बादशाही का वर्षा देते हो, क्योंकि तुमको जो कुछ था वह दे दिया। ड्रामा में नूंद है ना, अर्जुन को विनाश भी दिखाया तो चतुर्भुज भी दिखाया। अर्जुन कोई और तो है नहीं, इनको साक्षात्कार हुआ, देखा राजाएं मिलती हैं तो क्यों ना शिव बाबा से वारिस बनाओ। देखा रजाएं मिलती है तो क्यों ना शिव बाबा को वारिस बनाओ। वे फिर हमको वारिस बनाते, ये सौदा बड़ा अच्छा है। कभी कोई से पूछा ही नहीं, सुना ये कितना इम्पोर्टेंट बाबा का एक आज गुण पकड़ाया बाबा ने। कभी कोई से पूछा ही नहीं, कुछ भी नहीं पूछा, गुप्त सब कुछ कर दिया। इसको कहा जाता है गुप्त दान।
किसको क्या पता इनको क्या हो गया, किन्होंने समझा इनको वैराग्य आया, शायद सन्यासी बन गए। ये तो बच्चियां भी कहती हैं 5 बच्चे तो अपने हैं, बाकी एक बच्चा हम इनको बनाएंगे। इसने भी सब कुछ बाबा के आगे रख दिया जिससे बहुतों की सर्विस हो। बाबा को देख सबको ख्याल आया, सब घर बार छोड़ भाग आए। बाबा को देख सबको ख्याल आया, सब घर बार छोड़ भाग गए। वहां से ही हंगामा शुरू हुआ। घर बार छोड़ने से, घर बार छोड़ने की उन्होंने हिम्मत दिखाई। शास्त्रों में भी लिखा है भट्टी बनी थी क्योंकि उन्होंने एकांत जरूर चाहिए था। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिवाय बाप के और कोई याद ना रहे, मित्र संबंधियों आदि की भी याद ना रहे, क्योंकि आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन जरूर बने। बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। इस पर ही मुसीबत आती। कहते थे ये स्त्री पुरुष के बीच में झगड़ा डालने वाला ज्ञान है, क्योंकि एक पवित्र बने दूसरा ना बने तो मारा मारी चल पड़े। इन सब ने मारे खाए हैं क्योंकि अचानक नई बात हुई ना। सब आश्चर्य खाने लगे, ये क्या हुआ जो इतने सब भागते जाते। मनुष्यों में समझ ही नहीं, मनुष्यों में समझ तो नहीं है। इतना कहते थे कोई ताकत है, ऐसे तो कभी हुआ नहीं जो अपना घर बार छोड़ भागे। ड्रामा में ये सब चरित्र शिव बाबा के हैं। कोई हाथ खाली भागे ये भी खेल है। घर बार आदि सब छोड़ भागे, कुछ भी याद नहीं रहा, बाकी सिर्फ ये शरीर है जिससे काम करना है। आत्मा को भी याद की यात्रा से पवित्र बनाना, आत्मा को भी याद की यात्रा से पवित्र बना, तभी पवित्र आत्माएं वापस जा सकती हैं। स्वर्ग में अपवित्र आत्मा तो जा ही नहीं सकती, कायदा ही नहीं है। मुक्ति धाम में पवित्र ही चाहिए। पवित्र बनने में कितने विघ्न पड़ते हैं, आगे कोई सत्संग आदि में जाने के लिए रुकावट थोड़ी होती थी। कहाँ भी चले जाते थे, यहाँ पवित्रता के कारण विघ्न पड़ते। ये तो समझते हैं पवित्र बनने बगैर वापस घर नहीं जा सकते, धर्मराज द्वारा सजाएं खानी पड़ेंगी, फिर थोड़ी मानी मिलेगी। मोचरा नहीं खाएंगे तो पद भी अच्छा मिलेगा। ये समझ की बात है। बाप कहते मीठे बच्चों तुमको हमारे पास आना ही है, ये पुराना शरीर छोड़ना ही है। ऐसा मन में आ रहा, ये पुराना शरीर छोड़ पवित्र आत्मा बनना ही है। अब सीधे सीधे जाए या वाया वाया जाए। जब 5 तत्व सतो प्रधान नए हो जाएंगे तब तुमको शरीर नए सतो प्रधान मिल जाएंगे। सारे उथल पुथल हो नए बन जाएंगे। जैसे बाबा इनमें आकर बैठते हैं वैसे आत्मा बगैर कोई तकलीफ गर्भ महल में जाकर बैठेगी, और जब समय होगा बाहर आ जाएगी जैसे बिजली चमक जाती है, क्योंकि आत्मा बहुत पवित्र है। इस सब ड्रामा में नींद है। अब हम सब बच्चों को ये दृष्टि की सेवा बहुत करनी है। सबके अंदर उसकी प्योरेस्ट फॉर्म को बहुत प्रकाश देना है। हर आत्मा के प्योर जो आपके आंखों के सामने से गुजर रहा, आप खुद को शीशे में देख रहे, आप अपना चिंतन मनन कर, या खाली बैठे हो या गाड़ी चला रहे हो, अपने घर के सदस्यों को देख रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, किसी से फोन पे बात कर रहे हो, ये स्मृति जागृत रखो। ये चमकती यानी लाइट वाली चमक नहीं, प्योरिटी वाली चमक, शांति वाली चमक। ये आत्मा है, ये शांति और प्योरिटी से भरपूर है। ये आत्मा बहुत सुख से भरपूर है। ये आत्मा शुद्ध प्रेम से भरपूर है। ये निराकारी है, ये निरहंकारी है, ये निर्विकारी है। ये चैतन्य है, पूर्ण चैतन्य है। जैसे मेरा बाबा चैतन्य वैसे ये आत्मा चैतन्य है। ये सकाश, ये दृष्टि की सेवा हर बच्चा कर सकता है, कोई स्टेज की हमें जरूरत ही नहीं है। हम स्टेज पर ऑलरेडी, आज सुबह मम्मा का चित्र देख रही थी,
जो बाबा के कमरे के बाहर लगा हुआ है। मतलब 2-3 मिनट खड़ी रही उनके सामने। तो जैसे वो मुझे ये कह रही हो कि बच्ची तुम स्टेज पर हो, ऑलवेज, हर पल तुम स्टेज पर हो। और स्टेज से क्या करते? दृष्टि देते। दीदियां स्टेज पर बैठते तो दृष्टि देते, दादियां स्टेज पर बैठते दृष्टि देते। ऐसे लगा जैसे वो मुझे एकदम ऐसे उंगली दिखाकर बोल रही हूँ, तुम स्टेज पर हो, तुम्हें निरंतर दृष्टि की सेवा करनी है। उतना सुन के बाहर आ गई, भूल गई। उसके बाद अभी मुरली में याद आया, मुरली करते करते, कि ओ मम्मा ने जो मम्मा ने ये कहा कि तुम स्टेज पर हो, उसका अर्थ क्या है? कि तुम्हें निरंतर जो आत्माएं बुद्धि में आ रहे, किसी फोन पे बात कर रहे, कोई सामने से गुजर रहे, किसी के साथ बैठे हो, किसी से बात कर रहे हो, बस ये हर पल उस आत्मा की संपन्नता, संपूर्णता, गुणों, विशेषताओं को, वो भी दैवी, इधर वाली विशेषताएं नहीं, दैवी विशेषताओं को देखो, फोकस करो ताकि उसका वो इमर्ज हो। तुम सदा स्टेज पर हो। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों की की रूहानी रूहानी माता माँ पिता बाप दादा की याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, सिक ऑफ ब्रेक से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू बाबा। शुक्रिया मैम। ये मुख्य सार, आत्मा को पावन बनाने के लिए एकांत के भट्टे में रहना है, अंदर से एकांत। और एकांत क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करेंगे? जब हम अंदर तक अपने सारे इनर चाइल्ड, अपने सारे प्रश्न, अपने सारे क्यों, क्या, कैसे को बाबा से सॉल्व कर देंगे। हाँ, वो इतना अच्छा योद्धा जिसको हर पल माया के हर वार का पता है और उसका सल्यूशन भी पता है, जो मुझे हर एक वार को साइलेंस से ही खत्म कर। तो चलते फिरते साइलेंस का अभ्यास का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। उस चुप में सप्रेशन नहीं होना चाहिए, उस चुप में सॉल्यूशंस होना चाहिए। तो भक्ति मार्ग वाला एकांत नहीं, ज्ञान मार्ग वाला एकांत, एक को पकड़ के सर्व सॉल्यूशंस। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए। ये बात उससे पूछ लो, ये बात उससे पूछ लो, उससे पता कर लूं, उसका पता कर लूं। बुद्धि में सारा ज्ञान रख, बंधन मुक्त बन, दूसरों की सर्विस करनी है। बाप से सच्चा सौदा करना। जैसे बाप ने सब कुछ गुप्त किया, ऐसे गुप्त दान करना। वरदान, माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले माया जी भव, माया को वेलकम करने वाले उसके विकराल रूप को देखकर घबराते नहीं। साक्षी होकर खेल देखने से मजा आता है, क्योंकि माया का बाहर से शेर का रूप है, लेकिन उसमें ताकत बिल्ली जितनी भी नहीं। सिर्फ आप घबरा कर उसे बड़ा बना देते हो, क्या करूं, कैसे होगा। लेकिन यही पाठ याद रखो, जो हो रहा है वो अच्छा, जो होने वाला है वो और भी अच्छा। साक्षी होकर खेल देखो तो माया जीत बन जाएंगे। अब इसमें भी बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। जो हो रहा है वो अच्छा, जो होने वाला है वो और भी अच्छा। इस पाठ को याद करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, ऐसा नहीं बस बोल दिया मान लिया। देखो अपने आप के अंदर कि हाँ देखो बाबा, हर पल मेरे साथ, हर पल कल्याण हो रहा है। इसलिए चूंकि मुझे दिख रहा है कि पास की सब बातों से कल्याण मैंने ढूंढ लिया, हर बात से, पास की हर बात से मैंने कल्याण को ढूंढ लिया,
तो मुझे इस पल भी पता है मेरा कल्याण हो रहा है, और चूंकि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस हो गया है कल्याण का, तो आई 100% बिलीव कि आगे भी और अच्छा और कल्याण होने वाला। स्लोगन है जो सहनशील है वे किसी के भाव स्वभाव में जलते नहीं। सहनशीलता की नई परिभाषा, सहन होते हुए जल रहे मर रहे नहीं, व्यर्थ बातों को एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। वो सहन करने में जल नहीं रहे होते, परेशान नहीं हो रहे होते, वो सहन करने में शीतल हो रहे होते। तो सहन शक्ति को भी ज्ञान से यूज करना है। जो सहन कर रहे हैं वो शीतल सहन बने, वो गरम गरम सहन ना बने, तो कि वो फिर वो ज्वालामुखी बन के निकलेगा। मेरी सहन शक्ति में बहुत शीतलता होनी चाहिए, ठंडक होनी चाहिए, मिठास होनी चाहिए। ओम शांति। अभी भी हमारे पास 20 मिनट्स हैं, तो सभी 20 मिनट्स अपने अपने स्थान पर बैठ के अपने 2-4 क्वेश्चंस दिए हैं, उसके आंसर्स लिखेंगे और बाबा से एक पक्का 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 वादा और निरंतर शक्ति लेंगे कि बाबा मेरे हर बात जो आपकी धारणा बन रही है वो फुल अंडरस्टैंडिंग से बने, बुद्धि से बने, भक्ति से ना बने। ओम शांति।